चलो आ जाओ यार। ये सारे बच्चों दिस साइड CACS हरीश मथारिया। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे चेहरे पे भले अंधेरा है लेकिन मैं आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होने दूंगा, उजाला ही उजाला है। आपने बस स्क्रीन की तरफ ध्यान देना है और थोड़ा सा मेरी तरफ भी ध्यान देना है, यस और नो। आगे के लेक्चर के अंदर में एकदम फुल सेटअप आपको मिलने वाला है, चिंता मत करो बेटा, सब बढ़िया एकदम दिखेगा। ये रहा आपका अगला टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर, यस और नो। सब लोग साथ में रहना बेटा, बड़ा ही काम का टॉपिक है। एग्जाम में इसके ऊपर 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सेकेंड नंबर का टॉपिक। चलो आ जाओ बेटा। ध्यान देना आप सभी ने, क्या कहना है बेटा एडमिशन का। अब देखो, आज तक हम अकेले या 2 लोगों के साथ धंधा कर रहे थे। अब सोचा क्यों ना बिजनेस के अंदर में हमें और पैसा भी चाहिए, तो किसी नए पर्सन को लेते, और मुझे किसी पर्सन का स्किल भी यूज करना है, मुझे किसी पर्सन का स्किल भी यूज करना है। मुझे पैसा भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, तो मैं नए पर्सन को ले लेता हूं। आज तक हम 1-2 लोग ही धंधा कर रहे थे, अब सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे को भी ले लिया जाए, ताकि वो इंसान धंधे में पैसा भी देगा और उसका दिमाग भी लगाएगा। किसी नए पर्सन को बिजनेस में लेना है, उसी को हम लोग टेक्निकली, कौन सी कली, टेक्निकली एडमिशन कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई नए पर्सन को हम लोग ले रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म में नए पर्सन को ले रहे हैं, नए पर्सन को ले रहे हैं, तो हम लोग उसे टेक्निकली एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर में कोई चेंज होता है तो हम लोग उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंज होता है तो हम लोग उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यस और नो। सर पार्टनरशिप फर्म में चेंज होता है मतलब क्या, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो गया, या तो कोई नया पार्टनर आ गया, या तो फिर पार्टनर्स के रिलेशनशिप के बीच में चेंज हो गया, कोई भी चेंज, या पार्टनर छोड़ के चला गया, मर गया, पागल हो गया, रिटायरमेंट हो गई, डेथ हो गई। पार्टनरशिप फर्म में अगर कुछ भी चेंज होता है, if there is any change in the form of partnership, मे बी अग्रीमेंट में चेंज हुआ, मे बी रिलेशनशिप में चेंज हुआ, मे बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हुआ, तो उस चेंज को हम लोग प्यार से कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन। उस चेंज को हम लोग प्यार से कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आ जा, अब देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। अलग अलग प्रकार से रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, जैसे कि नया पार्टनर आ गया, जैसे कि रिटायरमेंट हो गया, या फिर किसी पार्टनर का डेथ हो गया। इसमें से अगर कोई भी एक चीज होती है तो यस हम लोग उसे बोलेंगे देयर इज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप और देयर इज रिकंस्टिट्यूशन इन द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, पार्टनरशिप में रिस्ट्रक्चर हुआ है, रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया रहेगा। पहले दोनों पार्टनर इक्वल प्रॉफिट लेते थे, अब एक पार्टनर 60% ले रहा है, 40 ले रहा है, इसे भी रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए, इसे भी रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। पहले 3 थे, एक मर गया, 2 बचे, इसे भी रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। कोई एक पार्टनर छोड़ के चला गया, उसे भी रिकंस्टिट्यूशन बोलेंगे। हेलो, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, यस और नो। चलो क्या आगे। रिकंस्टिट्यूशन देख लिया हमने। उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें थी। यहां पे आप लोग खड़े हो, ये हमारा एक टॉपिक है, ये हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, ये हम लोग और फ्यूचर में पढ़ेंगे। आप लोग हो अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, ये है आपकी करंट लोकेशन, ये है आपकी करंट लोकेशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आप यहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो। सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी एडमिशन में आएगा, चिंता मत करना। ये एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है। क्लियर, पक्का समझ में आया। इस ब्रह्मांड में, आप पृथ्वी पे, भारत में महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में एडमिशन में हो। क्लियर, हाँ कैसा लगा,
चलो आ जाओ। सो ये हमारा टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, यही हमारे टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। यस और नो, आ जाओ, चलो आ जाओ बेटा, पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो हमें एडमिशन पढ़ना है। नया पार्टनर अगर फर्म में आता है, सर हमें क्यों पढ़ना है? नया पार्टनर आए तो भैया अकाउंटिंग में चेंज होगा ना। नया पार्टनर आया तो अकाउंटिंग में चेंज होगा कि नहीं होगा? नया पार्टनर आएगा तो मनी भाई पैसा लेके आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार अच्छे से ध्यान दे दो। नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाएगा, नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी फिर से निकालना पड़ेगा। पहले 2 पार्टनर आधी आधी रोटी खाते थे, अब सेम रोटी 3 पार्टनर खाने वाले। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शायद बदलाव हो सकता है। नए पार्टनर की वजह से किसी पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस हो सकता है। पहले ये एक रोटी 2 लोग खाते थे, ए और बी, अब सेम रोटी 3 लोग खाएंगे, ए बी सी, ए बी सी। तो बेचारे ए और बी को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस हुआ होगा ना। पहले एक पिज्जा 2 लोग खा रहे थे, अब सेम पिज्जा 3 लोग खा रहे हैं, सेम पिज्जा 4 लोग खाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना है। प्रॉफिट शेयरिंग तो हर बार 1 ही होगा, प्रॉफिट रेशो तो हर बार 1 ही होगा। पहले 1 2 लोग खाते थे, अब 1 3 लोग खाएंगे, 4 लोग खाएंगे, तो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होगा कि नहीं होगा। उसके बाद नया पार्टनर गुडविल भी लाएगा। सर गुडविल मतलब क्या? नेम फेम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। हम इतने समय से घिस रहे हैं, बिजनेस का नाम बनाया, बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पे लेके चले गए। यस और नो। और नया पार्टनर आज आके कहता है कि भैया मैं भी आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं, मैं भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो भैया तुझे हमारी मेहनत का मेहनताना देना पड़ेगा, गुडविल देना पड़ेगा। सो उसे कहते हैं गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, उसे कहते हैं गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। यस और नो। उसके बाद और जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है, जैसे ये 2 लड़कियां, सुंदर सुंदर 2 लड़कियां एक रूम में रहती थी, इन दोनों का रूम में पूरा सामान बिखरा हुआ रहता था, सोने गहने चांदी के ये वो, इनके पैसे भी पड़े रहते थे, सामान रहता था, पैसे रहते थे, ये सब पड़ा रहता था रूम में, है ना, ये बराबर है। अब एक तीसरी लड़की रूम में आना चाहती है, देखना जरा, तीसरी लड़की बोल रही है, रूम के दरवाजे पे आ गई और बोली कि मैं भी आपकी आज से नई पार्टनर हूँ, इस फ्लैट के अंदर में पहले तुम 2 रहते थे, अब मैं भी रहने वाली हूँ तीसरी। ये दोनों लड़कियों ने बोला रुक, बाहर ही रुक, अंदर मत आना। ये दोनों लड़कियों ने फटाफट से अपने सामान अपने अपने वार्डरोब में रख दिए। इसने इसके पैसे जो भी अपने अपने सामान थे अपने अपने वार्डरोब में रख दिए, है ना, अपने अपने सामान अपने अपने वार्डरोब में रख दिए, ये रख दिए, सब सामान रख दिए। ये इसका वार्डरोब था और ये इसका वार्डरोब था, दोनों ने अपने अपने सामान अपने अपने वार्डरोब में रख दिए, बरोबर है। ये दोनों के जो पैसा सोना गहना सब पड़ा हुआ था रख दिया अपने अपने वार्डरोब में। मतलब नया पार्टनर आने के पहले पुराने पार्टनर पुराना प्रॉफिट पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट पुराना रिजर्व सब अपने अपने वार्डरोब में रख देंगे। इन दोनों ने रख दिया और अब ये दोनों बोल रहे ए आजा, अंदर आजा। ये बोले, ये बाहर से ही चिल्लाई गुस्से में, ये बाहर से गुस्से में चिल्लाई, बोले रुक, तुमने तुम्हारा प्रॉफिट और रिजर्व तो रख दिया, ये कचरा कौन रखेगा? ये तुम्हारा कचरा भी तुम साफ करो, सिर्फ प्रॉफिट रिजर्व नहीं, तुम्हारे लॉसेस भी तुमको तुम्हारे पास रखना है तुम्हारे वार्डरोब में। ये वार्डरोब मतलब कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था। तो भैया आसान भाषा में नया पार्टनर जब आता है तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, लॉसेस, कचरा, फिक्टिशियस एसेट भी जो बैलेंस शीट में फैला हुआ है, जो बैलेंस शीट में फैला हुआ है, जो बैलेंस शीट में फैला हुआ है, जो बैलेंस शीट में फैला हुआ है। नया पार्टनर आने के पहले, नया पार्टनर आने के पहले पुराने पार्टनर पुराना प्रॉफिट पुराने लॉसेस पुराने रेशो में, पुराने पार्टनर पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में अपने अपने कैपिटल में ले लेंगे। और इन्होंने पुरानी बैलेंस शीट पूरी साफ कर दी। अब बैलेंस शीट में ना कचरा है ना पुराना प्रॉफिट है, बैलेंस शीट बिल्कुल चकाचक नई नवेली दुल्हन की तरह दिख रही है। ये देखो अब पूरा साफ हो गया, इन्होंने सब सामान अपने अपने वार्डरोब में रख दिया प्रॉपर तरीके से। अब नया पार्टनर आएगा,
अब नया पार्टनर आएगा, ये नया पार्टनर आ गया। नए पार्टनर को इन्होंने बोला कि भाई सुन, हम इतने साल से मेहनत कर रहे, तू आज आया तो भैया तुझसे तो हम लोग गुडविल भी लेंगे और कैपिटल भी लेंगे। सर गुडविल क्यों लेना है? तुम सोचो ना, कोई 20 साल से धंधा कर रहा है और तुम आज उसके धंधे में जाके पार्टनर बनना चाहते हो, क्या तुमको इतनी आसानी से ले लेगा? ना, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसने बिजनेस का नाम बनाया, शोहरत बनाई, इज्जत है, शोहरत है कि नहीं? नेम एंड फेम एंड रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस है। क्या इतनी आसानी से ले लेगा आपको वो? नो, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो देना ही पड़ेगा। दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज गुडविल। पुराने पार्टनर ने इतनी मेहनत करके बिजनेस का नाम बनाया, आप आज जाकर के पका पकाया रोटी खाना चाहते हो, सब लोग मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? सो जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो कैपिटल के अलावा, नया पार्टनर जो कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा दे रहा है, हेलो बोलो, नया पार्टनर जो कैपिटल के अलावा, अरे बोल की लाज वाटते का बाड़ा, नया पार्टनर जो कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा दे रहा है, दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज गुडविल। यस और नो? क्लियर? हाँ, वेरी गुड। अब अच्छा लगा ऐसे सब लोग बात करते हैं तो, है ना? चलो आ जाओ। सो वो गुडविल हो गया। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी, ये रख दिया उन्होंने। अब नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है। अब ये दोनों पार्टनर ने, ये ओल्ड पार्टनर ने आज से कई साल पहले एक लैंड परचेस किया था। जब धंधा शुरू किया था, जब पार्टनरशिप शुरू की थी, वो लैंड खरीदी थी इन्होंने 5,000 की। आज जब ये नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है तो आज उसकी मार्केट वैल्यू है, आज उसकी मार्केट वैल्यू है 5 लाख रुपए। तो बोलो, नए पार्टनर को 5,000 रुपये के हिसाब से एडमिशन देंगे या 5 लाख के हिसाब से? नया पार्टनर जब बोलेगा मैं कैपिटल लेके आ रहा धंधे में, कितना लाऊं चल बता। इन्होंने बोला हमारे बैलेंस शीट की वैल्यू इतनी है। नए पार्टनर ने बोला तुम्हारे बैलेंस शीट में 5,000 की लैंड है, ये इतना ये इतना है, इसमें से लायबिलिटी माइनस कर, इतनी वैल्यू है। ओल्ड पार्टनर बोलेंगे रुक रुक रुक, किधर घाई कर रहा है, वो लैंड 5,000 की नहीं है, 5,000 की जब खरीदा था तब थी, आज उसकी वैल्यू 5 लाख है। रुक, रीवैल्यू करने दे लैंड को। नए के हिसाब से लेंगे ना, कि आप पुराने के हिसाब से ले लोगे? यस और नो? 5,000 की लैंड थी, हमने जब पार्टनरशिप फर्म शुरू किया था ओल्ड पार्टनर ने, तब 5,000 की लिया था 10 साल पहले। आज उसकी वैल्यू 5 लाख है, तो तुझे 5 लाख के हिसाब से कैपिटल लाना होगा। हाँ, तो इसका मतलब 5,000 की एसेट है, अब इसको रीवैल्यू करना है, रीवैल्यू करना है, रीवैल्यू करना है। तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार वैल्यू बढ़ती है, कभी कभी कम भी हो जाती है तो लॉस, कभी कभी बढ़ जाती है तो प्रॉफिट। यस और नो? सो ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में। क्योंकि इसमें नए पार्टनर का क्या रोल है? नया पार्टनर तो आ जा रहा है, ये तो पुरानी एसेट है, पुरानी एसेट, पुराना प्रॉफिट, पुराने पार्टनर, पुराना रेशो। यस और नो? क्लियर? सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ में आया क्या? बाकी गोली मारो, चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं किया। हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है वो समझ में आया। सो हम लोग यहाँ पे आसान भाषा में ये सब देखने वाले हैं। सो नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लाएगा, न्यू शेयरिंग रेशो है, सैक्रिफाइस रेशो रहेगा, गुडविल लेके आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेस, ओल्ड फिक्टिशियस असेट, लॉस असेट, है ना, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट लॉस भी, वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी हमें बांटना पड़ेगा। कुछ समझ में आया हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? यस और नो? डन? चल आगे बढ़ता हूं, आ जाओ। सो अब सबसे पहली चीज, आ जाओ, स्टार्ट कर रहा हूं। बस इतनी चीजें पढ़नी सर इस चैप्टर में, 1 2 3 4 5, बस 5 चीजें। सबसे पहली चीज, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनरा, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनरा। चलो आ जाओ, पहली चीज आप यहां पे खड़े हो अभी, चलो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या वो
सबसे पहली चीज चल स्टार्ट करें क्या? सो कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। अब देखो बेटा, कॉमन सेंस है, जब भी पार्टनरशिप फर्म में, ये फर्म है, फर्म के अंदर में ऑलरेडी 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आना चाहता है, यस और नो, तो नया पार्टनर क्या क्या लेके आएगा? कैपिटल और गुडविल। अभी मैं गुडविल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा हूँ। तो नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लाएगा तो फर्म में पैसा आ जाएगा। फर्म में पैसा आ गया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्या? फर्म में पैसा आ गया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्या? यस और नो? अरे सेम ही यस और नो। फर्म में अगर पैसा आ गया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यस। और किसने लाया? वो नए पार्टनर ने। नए पार्टनर ने लाए तो नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्या? सो एंट्री बड़ी आसान है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान? सर नए पार्टनर ने कैश नहीं लाया, उसने असेट लाई, असेट, तो क्या होगा? असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। असेट अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कैश में भी ला सकता है, असेट के फॉर्म में भी ला सकता है, कैश में भी ला सकता है, असेट के फॉर्म में भी, लेकिन दोनों केस में क्रेडिट क्या होगा? नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। मैं सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा हूं, मैंने गुडविल की बात अभी तक की नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबॉडी? क्लियर? पक्का? सो जब भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैंक और असेट, तो कैश, बैंक और असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग कहां पे हो रही है? इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो फर्म में कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, असेट आई तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो आ जाओ, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, कॉमन सेंस है। अब इसका अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, बरोबर है क्या? अब अच्छे से ध्यान देना, आ जाओ। चलो, ए बाबा, एक बच्चा पूछ रहा सर न्यू पार्टनर ने गुड्स लाए तो असेट में आ गया ना, वो गुड्स असेट नहीं है क्या? नए पार्टनर ने गुड्स लाया तो हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे, या कुछ कुछ केस में रियल लाइफ में परचेस को डेबिट कर देते हैं, रियल लाइफ में परचेस को डेबिट कर देते हैं, या स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे। असेट ही तो है वो भी, कैश, बैंक और असेट। हाँ, काय सुबोध। चलो आ जाओ। अब ये जो मैं बता रहा हूं यहां पे आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है बेटा, है ना? एक सेकेंड, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे, इसका डेबिट क्रेडिट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका डेबिट क्रेडिट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये प्योर मैथ्स है। सर मैथ्स से तो हमें बहुत डर लगता है, कहीं घबराएगा नहीं, गावरान मैथ्स है, गावरान, और बिल्कुल गावरान तरीके से पढ़ाने वाला हो, बरोबर है क्या? आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा आप सभी ने, है ना? चलो देखो, तो सबसे पहले डेबिट क्रेडिट से कोई कनेक्शन नहीं, कॉमन सेंस है, दूध पीता बच्चा भी करेगा, एकदम किराना दुकान का हिसाब है बेटा। सो क्या दिया है? मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। और ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है, हाँ नोट्स में है, काळजी करू नको, ये नोट्स के अंदर में है, ये नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपके, ठीक है? आ जाओ। सो मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3. They admitted Chandrakant for 1/4 share in the future profit. ओ हो, ऑलरेडी मोहन और गणपत 2 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:3. चंद्रकांत को 1/4 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया।
द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूछा है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, प्लीज ध्यान दे बेटा, जब भी कोई नया पार्टनर आता है, नए पार्टनर को कितना मिल रहा है, 1/4, और ये 1/4 शेयर टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर यानी 25%, टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर यानी 25%, बरोबर है। ये 1/4 उसे किससे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर से, कबूतर थोड़ी ना लेके आएगा। ये 1/4 उसे किससे मिलने वाला है, ओल्ड पार्टनर से। ये 1/4 उसे किससे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर से। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला है कि 1/4 कहां से मिलेगा, क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या, देखो क्वेश्चन को, ए हेलो इधर ध्यान दे, ए बेटा, क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या 1/4 कहां से मिल रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है 1/4 उसे कौन दे रहा है, क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या 1/4 उसे कौन दे रहा है, नो, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं कि 1/4 उसे कहां से मिल रहा है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं कि उसे 1/4 कहां से मिल रहा है। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि ये 1/4 उसे मोहन और गणपत, मोहन और गणपत उनके ओल्ड रेशो में दे रहे हैं, इन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, किससे मिल रहा है, फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो था 2:3, मतलब मोहन और गणपत इन्होंने 2:3 के रेशो में सैक्रिफाइस किया नए के लिए। देखो भैया, हर बार रोटी तो एक ही रहेगी, पहले ये रोटी मोहन और गणपत खाते थे, अब सेम रोटी मोहन, गणपत और चंद्रकांत खाएंगे, तो मोहन और गणपत इनको कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होगा कि नहीं। पहले सेम रोटी मोहन गणपत खाते थे, अब सेम रोटी मोहन गणपत और चंद्रकांत खाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ओल्ड पार्टनर को, जरूरी नहीं है सारे ओल्ड पार्टनर को, किसी न किसी ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस होगा कि नहीं होगा, यस और नो, सेमी यस और नो, क्लियर, सैक्रिफाइस होगा कि नहीं होगा, त्याग, सैक्रिफाइस। पहले जो एक रोटी सिर्फ मोहन और गणपत खाते थे, अब सेम रोटी मोहन, गणपत और चंद्रकांत खाएंगे, बोलो ना, हाँ। तो कहीं ना कहीं इनको सैक्रिफाइस हुआ, और इनको कितना सैक्रिफाइस हुआ, कितना सैक्रिफाइस हुआ, कितना सैक्रिफाइस हुआ, ये दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग सोचेंगे कि ओल्ड रेशो के उतना सैक्रिफाइस हुआ। सो नए पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, सॉरी, नए पार्टनर को जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट शेयर, वो किस किस से मिल रहा है, नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो किस किस से मिल रहा है, नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो किस किस से मिल रहा है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग सोचेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये सुन लो, क्लियर है। सो चलो आ जाओ, सो बस यही समझाना था। सो 1/4 को 2:3 में बांट दो, 2:3 मतलब 2 और 3 की टोटल 5 होती है, सो 2/5 3/5, सो 1/4 इंटू 2/5 और 1/4 इंटू 3/5, इसे कहते हैं 1/4 को 2:3 के रेशो में बांटना, बांटना, यस और नो। चलो मैंने बांट दिया 2:3 में, देखो 2:3 में 2:3, सर डिवाइडेड बाय 5 क्यों लिखा, 5 में से 2, 5 में से 3, 2 और 3 की टोटल 5। चलो आ जाओ, बताओ कितना है बेटा, मल्टीप्लीकेशन है 1/4 2/5, ये जब भी दो रेशो का, जब भी दो रेशो का, जब भी दो रेशो का, जब भी दो रेशो का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर, नुम नुम डुम डुम, नुम नुम डुम डुम, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर 1 इंटू 2 2, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर डुम डुम, 5 इंटू 4 20, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 4 20, नुम नुम डुम डुम, नुम नुम डुम डुम। अरे बोल की कड़ा लगा, समझा कि नहीं समझा। सो मोहन कितना दे रहा है उसे 2/20,
और गणपत कितना दे रहा है नए वाले को 3/20। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, चलो आज जाओ, हो गया काम। मोहन, गणपत, चंद्रकांता। ओल्ड रेशो क्या था इनका 2/3, 2 3। ओल्ड में चंद्रकांत तो था ही नहीं, ये तो न्यू पार्टनर है। 2 और 3 की टोटल 5। और बोलो मोहन ने कितना सैक्रिफाइस किया, त्याग। सैक्रिफाइस कितना किया, त्याग। मोहन ने किया त्याग 2/20। गणपत ने किया त्याग 3/20। तब कहां जाके नए पार्टनर को शेयर मिलेगा। नए पार्टनर का शेयर तो हमें पहले ही पता है 1/4। बस ये पुराने दोनों का निकालना है। नुम नुम डुम डुम, बरोबर है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब यहां पे बोला है पहले मोहन को मिलता था 2/5, मोहन ने उसमें से 2/20 सैक्रिफाइस कर दिया। अब ध्यान दे मुन्ना, ध्यान दे मुन्ना, मोहन को पहले मिलता था 2/5, उसमें से मोहन ने सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग कर दिया, यानी माइनस हो जाएगा। ओल्ड में से सैक्रिफाइस कर दिया। अरे रे 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 बेचारा मोहन, कितने का सैक्रिफाइस किया 2/20। तो बताओ मोहन के पास अब कितना बचा, मोहन के पास अब कितना बचा, मोहन के पास अब कितना बचा। 2/5 में से 2/20 चला गया। जब भी दो रेशो का प्लस माइनस होगा, जब भी दो रेशो का प्लस माइनस होगा, तब प्लस माइनस कैसे करना है देखो। पहले डुम डुम सेम कर दो। मल्टीप्लीकेशन करते समय दिमाग नहीं लगाना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 1 × 2 2, 4 × 5 20। लेकिन जब भी दो रेशो का प्लस या माइनस हो रहा है तो वहां पे आपने डुमडुम, डिनोमिनेटर डुमडुम सेम करना है। अब दोनों का डुमडुम सेम करो। इधर 5 है, इधर 20 है, तो जो बड़ा नंबर है ना वो सेम कर देना। बड़ा नंबर क्या है 20, तो इधर भी 20 कर दो। अब इधर 20 करने के लिए, इधर 20 करने के लिए क्या करना होगा, इधर 20 करने के लिए, 5 को 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। जो नीचे किया वो ऊपर कर, जो नीचे किया वो ऊपर कर। बचपन में आपकी पहली कक्षा की सुंदर सुंदर मैथ्स टीचर ने आपको पढ़ाया होगा ये, यस और नो। चलो सेम हो गया। अब देयरफॉर 4 × 2 8, 5 × 4 20, 8/20 में से 2/20 चला गया। बोलो 8 में से 2 गए 6, ऊपर का ऊपर लिख दो 8 - 2, और डुम डुम तो सेम है, एज इट इज लिख दो। सो 8 - 2 यानी 6/20। सो मोहन का कितना बचा, 2/5 में से 2/20 चला गया, 6/20 बचा। उसके बाद गणपत का निकाला ऐसे, डिनोमीटर सेम कर, चल 4 4, चल बेटा 3 × 4 12, 12 में से 3 गए बचा 9 20, डिनोमीटर वैसे ही रहेगा। कुछ था रे, अरे बोल रे। और इधर भी डिनोमीटर सेम कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमीटर सेम कर दो। सो 6:9:5, 6 9 5। ये आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अरे कहीं कड़ाल का, कड़ाल का, कड़ाल का, यस और नो। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पहले पूछने का। ये नहीं स्टूडेंट, ये नहीं काइंड ऑफ डाउट, गावरान तरीका, शुद्ध देसी। याला म्हणतात मॅथ्स। काय आहे रे मॅथ्स मध्ये, काय आहे रे? हा कुछ नहीं है मैथ्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, पक्का, डनाडन, टकाटक टकाटक, टपाटप टपाटप। क्लियर है, पक्का, डन। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। बाय।